अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे ऑर्बिट वाला चैप्टर। इससे पहले मैंने आपको पढ़ा दिया लैक्रिमल वाला और आइलेट वाला चैप्टर। ठीक है, तो ये चैप्टर हम वो पढ़े हैं जो कि हम आई बॉल के अंदर नहीं गए, आई बॉल के बाहर जो चीज़ें थी हमारी उन्हें हम कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑर्बिट वाले चैप्टर में ये है कि आपकी जो आई होती है वो ऑर्बिट के अंदर लाई करती है। ठीक है, जैसे आपकी जो बोनी पार्ट है आपकी आई की, सपोज करेंगे आपकी आई बॉल है। ठीक है, तो आई बॉल जहाँ पे ये अंदर होती है, ठीक है, ये ऑर्बिट के अंदर होती है, सही है। तो उसको अगर हम निकाल लें तो पीछे हमारा बोनी ऑर्बिट बच जाएगा। तो बोनी ऑर्बिट जो होता है आपका वो कॉनिकल शेप का होता है। ठीक है, पैरामीटर शेप होता है इस तरह से। ठीक है, और अंदर से ये इस तरह से लग रहा होता है। अच्छा, अब ये है कि आपने इसका सिर्फ इसकी जो एनाटॉमी है ना वो जस्ट एक दफ़ा रीड करनी है, वो भी इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बहुत बिल्कुल मतलब सिर्फ रीड करनी है, वो भी एक दफ़ा। अब ये है कि अगर हम ऑर्बिट को देखें तो हमारा जो ऑर्बिट है वो इस तरह से नज़र आ रहा था, कॉनिकल शेप का, पैरामीटर शेप का पैरामीटर शेप का ये होता है इस तरह से। ठीक है, इसके अलावा इसका अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वो होता है 30 cc कर लें या 30 मिलीलीटर इसका वॉल्यूम होता है। और इसमें जो बॉन्ड्स पार्टिसिपेट करती है बनाने के लिए वो तकरीबन 7 बॉन्ड्स होती हैं, जो कि भी हम देखेंगे। इसके अलावा पता है आपको कि इसके एक्स्ट्राक्युलर मसल्स होते हैं। ठीक है, ये आई बॉल होगी, ये हमारा जो है वो ऑर्बिट हो गया। ऑर्बिट के अंदर जो है ये एक्स्ट्राक्युलर मसल्स आ रहे हैं। ठीक है, ये ओब्लीक मसल्स है, स्पीड रेक्टस मसल है, इस तरह से ये मीडियल रेक्टस हो गया, ये इन्फीरियर ओब्लीक हो गया और इन्फीरियर रेक्टस मसल हो गया। पीछे जो आपको येलो नज़र आ रही है ये हमारी ऑप्टिक नर्व है। ठीक है, जो कि ऑप्टिक नर्व निकलती है यहाँ पे। इसके बाद ऑप्टिक कैनाल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जो कि ये मैंने आपके लिए डायग्राम बनाई है। ठीक है, ऑर्बिट के हवाले से। तो आई नो ये इतनी अच्छी नहीं है, मैं ड्राइंग में इतनी अच्छी नहीं हूँ, लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं आपको समझाने के लिए कुछ ना कुछ बना दूँ। तो अब ये देखें कि इसमें जो ऑर्बिट है ये हमारी सपोज करें। ठीक है, इसमें जो सबसे ऊपर होती है वो कौन सी होती है? फ्रंटल बोन। आपको पता है कि फ्रंटल बोन होती है। सो इसका जो रूफ पार्ट है, ठीक है, ऊपर जो होता है इसका रूफ होती है ऑर्बिट की। सो इसकी जो रूफ होती है वो कौन बना रही होती है? एक तो बना रही होती है फ्रंटल बोन ऑफ ऑर्बिटल प्लेट। ठीक है, मतलब ऑर्बिट है, ऑर्बिटल प्लेट है, तो ये फ्रंटल पार्ट जो है वो इस तरह से आ रहा होता है। इसके अलावा आपको ग्रीन पार्ट नजर आ रहा हो, ग्रीन को मैंने 2 में डिवाइड किया हुआ है। ग्रीन जो पार्ट है ये हमारी होती है स्फीनोइड बोन। स्फीनोइड का बोन का जो लेसर विंग होता है ना वो बनाती है रूफ बना रही होती है, जबकि उसकी जो ग्रेटर विंग होती है, ठीक, ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनोइड जो होती है वो बना रही होती है हमारी लेटरल वॉर्ड में पार्टिसिपेट कर रही होती है। सही है, तो ऊपर कौन सी हो गई है? एक होती है फ्रंटल बोन होती है, दूसरी कौन सी होगी? लेसर विंग ऑफ स्फीनोइड हो गई है। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं कि हमारी लेटरल वॉल जो होती है, लेटरल वॉल जो आपकी होती है ये वाली, ठीक है, ये आपकी होती है लेटर वॉल जो होती है वो आपकी होती है स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल होती है आपकी चारों वॉल्स की निस्बत। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल होती है। इसमें कौन कौन सी होती है? इसमें मैंने बनाई है आपकी, एक तो आपकी ये है ज़ाइगोमैटिक बोन। ठीक है, इसका मोस्टली जो पार्ट बना रही होती है वो बना रही होती है ज़ाइगोमैटिक बोन। उसके बाद इसके अलावा मैंने बताया कि आपको जो हमारी स्फीनोइड होती है उसका ग्रेटर विंग जो होता है वो यहाँ पे होता है। ये ग्रेटर विंग जो है इसका इस तरफ है। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं कि इसके फ्लोर की तरफ आ जाते हैं कि फ्लोर जो नीचे की तरफ होता है उसमें कौन सी बोन पार्टिसिपेट करेगी। ठीक है, अब फ्लोर में ये होता है कि हमारी जो होती है एक तो ज़ाइगोमैटिक बोन आपको नजर आ रही है कि ज़ाइगोमैटिक बोन इस तरह से आ रही है, एक ज़ाइगोमैटिक बोन हो गई है। इसके अलावा हमारी होती है एक मैक्सिलरी बोन। मैक्सिलरी बोन जो होती है वो चीक्स बोन बनाती है, तो मैक्सिलरी बोन आ गई हमारी। ठीक है, मैक्सिलरी के अलावा हमारी एक पीछे की तरफ होती है जिसे हम कहते हैं पैलेटाइन बोन। तो पैलेटाइन बोन जो होती है जब हम देख रहे होते हैं इन्फीरियर, मतलब हम जब देख रहे होते हैं फ्लोर को, तो फ्लोर के अंदर की तरफ जो होती है वो पैलेटाइन बोन होती है। सो कौन सी बोन होगी? ज़ाइगोमैटिक बोन, मैक्सिला और पैलेटाइन बोन होगी है। अब हम बात करते हैं इसकी मीडियल वॉल की। तो मीडियल वॉल में कौन कौन सी बोन्स आएंगी? एक तो आपको नजर आ रही है जो येलो पार्ट है ये, मतलब मैक्सिला जो है वो आ रही है, तो एक मैक्सिला होगी। ठीक है, मैक्सिलरी बोन होगी इसकी। इसके अलावा आपकी जो ना इसके अलावा जो पार्ट आती है ना वो होती है लैक्रिमल। ठीक है, आपकी लैक्रिमल पार्ट यहाँ पे होती है बोन, वो आती है, थिन सी प्लेट होती है बिल्कुल पतली सी। ठीक है, वो उसमें आती है। इसके अलावा हम बात करते हैं तो इसमें एथमोइड आता है। तो आपकी जो ना ये आपकी आ गई मैक्सिला। ठीक है, मैक्सिला आ गई। फिर आपको हल्की सी ना थोड़ी सी ग्रीन पार्ट नज़र आ रहा होगा, वो मैंने बनाया है लैक्रिमल बोन का। और उसके बाद एक आपको ये पार्ट नज़र आ रहा होगा, ये है एथमोइड। ठीक है, सबसे पहले मैक्सिला, मैक्सिला के बाद लैक्रिमल, लैक्रिमल के बाद एथमोइड। एथमोइड के बाद ना इसमें ना ये जो पार्ट नज़र आ रहा है आपको मिडिल वॉल में थोड़ी सी स्फीनोइड बोन भी आ रही है, तो हमारा थोड़ा सा स्फीनोइड पार्ट भी ये बना रही होती है। तो इस तरह से हमने वॉल्स कर ली हैं इसकी आई की। ये हमारी ऑप्टिक, मतलब ये कौन है, कौन के बाद ये जो है ऑप्टिक फोरामिन है। सो हमारी कंप्लीट हो गई है कि हमारी ऑर्बिट में कौन कौन सी बोन्स आती हैं। अच्छा, एक और बात जो आपके सिर्फ एमसीक्यूज आता है उसमें ये कि स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल कौन सी होती है आपकी? वो होती है लेटरल वॉल। और आपकी सबसे वीकेस्ट या फिर कह लें कि सबसे जो थिन पार्ट होती है वो कौन सी वॉल होती है? वो कौन सी तरफ होती है? वो होती है लैमिना पैपरिशिया। ठीक है, तो लैमिना जो पैपरिशिया होती है वो आपकी थिन पार्ट होती है और मिड की साइड पर होती है वो मीडियल साइड पर होती है। और किसको कवर कर रही होती है? ये कवर कर रही होती है आपके जो एथमोइड साइनसेस होती हैं उन्हें कवर कर रही होती है।
तो हमने इसकी वॉल्स पढ़ ली हैं ऑर्बिट की, ठीक है। ऑर्बिट की वॉल्स मैंने आपको बता दी इस तरह से इसकी वॉल्स होती हैं, ठीक है। ये आप देख लें, ये सपोज करें ये मैंने आपके लिए छोटा सा मॉडल बनाया है कि इसमें ना ये आपकी मिडिल वॉल थी, ये आपका मिडिल वॉल, ये लेटरल वॉल होगी, ये सुपीरियर और ये इन्फीरियर हो गया, ठीक है। तो आपको जो सुपीरियर पार्ट था मैंने बता दिया आपको कि वो फ्रंटल से बनता है और लेसर विंग ऑफ स्फिनोइड से बनता है। अगर हम बात करें लेटरल वॉल की तो वो बनती है ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनोइड और ज़ाइगोमेटिक से बनती है। अगर हम इसकी फ्लोर की बात करें, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि ज़ाइगोमेटिक, मैक्सिला और पैलेट होता है, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी मीडियल वॉल की तो मीडियल वॉल में पता है कि मसली होता है, लैक्रिमल होता है, एथमोइड होता है और स्फिनोइड होता है। इसके आगे जो होता है वो इसे हम कहते हैं बेस कहते हैं, जो पीछे होता है इसको हम कहते हैं एपिक्स, और एपिक्स में हमारी क्या निकल रही होती है, छोटी सी ऑप्टिक फोरामिन होता है, उसकी ऑप्टिक कैनाल आ जाती है, ठीक है। तो इस तरह से हमारी ये अरेंज होती है। उसके बाद हम बात करते हैं अपर्चर की। तो आपके अपर्चर क्या होता है कि आपकी जो होती है सुपीरियर वाला जो मतलब या फिर रूफ जो होती है, रूफ में ना आपकी एक ना यहाँ से अपर्चर सी होती है और नीचे भी अपर्चर सी होती है एक छोटी सी ना, इस तरह। आपके सुपीरियर ऑर्बिटल अपर्चर से कौन कौन से निकलेंगे, ये आप पहले पढ़ के आए हैं कि 3rd, 4th, 6th कैडनल नर्व तो आ गई ना। इसके अलावा आपकी जो 5th कैडनल नर्व होती है उसकी जो ब्रांच होती है V1, ठीक है। ऑफ्थैल्मिक जो ब्रांच होती है उसकी वो आती होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें सिंपैथेटिक नर्व्स आ रही होती हैं इसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा एक ऑर्बिटल वेन्स आ रही होती हैं, पता है कि ऑर्बिट है तो ऑर्बिटल वेन्स तो लाजमी आएंगी ही आएंगी। इसके अलावा ऑफ्थैल्मिक आर्टरी आ रही होती है, ठीक है। तो और क्या चीज़ है, ऑफ्थैल्मिक आर्टरी आ रही होती है। आप सेकेंड ईयर में पढ़ के आई हैं, आपको याद भी होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा रिव्यू करवा देती हूँ इसका, ठीक है। इन्फीरियर ऑर्बिटल अपर्चर की बात करें तो वहाँ से कौन कौन स्ट्रक्चर आते हैं। एक तो हमारी जो 5th कैडनल नर्व होती है, ठीक है। 5th कैडनल नर्व की जो मैक्सिली ब्रांच होती है, ठीक है, वो आ रही होती है डिवीजन। इसके अलावा ज़ाइगोमेटिक नर्व आ रही होती है, ठीक है। ज़ाइगोमेटिक नर्व के बाद हमारी आ रही होती है इन्फीरियर ऑफ्थैल्मिक वेन आ रही होती है, सही है। तो ये स्ट्रक्चर जो आ रहे हैं वो इन्फीरियर ऑर्बिटल अपर्चर से आ रही होती हैं। मैं ये फास्ट इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि आप लोग पहले से पढ़ के आए हैं तो आपको याद होगा, ठीक है। और इतना ज़्यादा जरूरत भी नहीं है, इसको आपने जस्ट रीड करना है। ऑप्टिक फोरामेन की और कैनाल की बात करें अगर हम, तो ये यहाँ से जो आ रही होती हैं वो होती है एक ऑप्टिक नर्व, ठीक है। वो तो हमें पता है ना, ऑप्टिक नर्व आएगी। इसके अलावा एक आर्टरी आती है जिसे हम कहते हैं ऑफ्थैल्मिक आर्टरी, ठीक है। ऑफ्थैल्मिक आर्टरी आ गई है। इसके अलावा जो ना सिंपैथेटिक वेन्स आ रही होती हैं, तो सॉरी सिंपैथेटिक नर्व्स आ रही होती हैं, ठीक है। तो आपकी जो नर्व्स होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक होती है ऑप्टिक नर्व होती है, सिंपैथेटिक नर्व्स होती हैं, फिर ऑफ्थैल्मिक एक आर्टरी आ जाती है। ये स्ट्रक्चर जो आ रही हैं ये ऑप्टिक कैनाल से आ रही होती हैं। मुझे बताएं कि आपके जो ऑर्बिट है ऐसे कंटेंट्स कौन कौन से होंगे। जैसे कंटेंट जो है ना खुद हमारा आई बॉल होगा एक, ठीक है। इसके अंदर आई बॉल के साथ क्या होंगे, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स होंगे, ठीक है। इसके अलावा पता है आपको कि लैक्रिमल ग्लैंड होते हैं इनके अंदर, ठीक है। तो लैक्रिमल ग्लैंड कर लिए। इसके अलावा ब्लड वेसल्स वगैरह आते हैं, नर्व्स आती हैं, फेशियल फैट वगैरह होता है। आगे है कि आपकी स्पेसेस कौन कौन सी होती हैं आपके ऑर्बिट के अराउंड, जहाँ जो कि सर्जिकल स्पेसेस होती हैं मेन, जहाँ पे हम अप्रोच कर सकते हैं अगर हमने कोई इंजेक्शन देना है एनेस्थीसिया के लिए, ठीक है। वैसे कोई चीज़ अगर हमने ऑपरेट करना है तो हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं। आपकी एक होती है सेंट्रल स्पेस। सेंट्रल स्पेस है, अगर ये सेंट्रल स्पेस कहाँ पे होती है कि ये आपकी आई बॉल है, ठीक है। आई बॉल के इर्द गिर्द है क्या है, ऑर्बिट है, ठीक है। ऑर्बिट के बाद ये आपके मसल्स आ रहे हैं, ठीक है। मसल्स जो आ रहे होते हैं, मसल्स के दरमियान में स्पेस बचती है, उसे हम कहते हैं सेंट्रल स्पेस। और सेंट्रल स्पेस में हम रेट्रो बल्बर जो है ना वो इंजेक्शन दे रहे होते हैं इसके अंदर। अगर सेंटर में कोई ट्यूमर बन जाए, यहाँ पे कोई बड़ा सा ट्यूमर हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, आई बॉल को इस तरह से आगे तरफ पुश करेगा तो वो बिल्कुल एक्सियल मतलब बिल्कुल सीधी सी वो आगे तरफ पुश होगी, ठीक है। इसे हम कहते हैं एक्सियल प्रोसेस कहते हैं, वो भी करवाती होती है। इसकी बात करते हैं कि पेरिफेरल ऑर्बिटल स्पेस क्या होती है। ये स्पेस वो होती है कि ये आपको सपोज करें ये ऑर्बिट है, ये मसल्स हैं, इसके दरमियान जो स्पेस होती है उसे हम कहते हैं पेरिफेरल ऑर्बिटल स्पेस। और यहाँ पे हम दे रहे होते हैं पेरिफेरल एनेस्थीसिया के लिए इंजेक्शन दे रहे होते हैं, ठीक है। कोई ट्यूमर होता है तो वो ऐसे मतलब उस पर फोर्स अप्लाई करेगा तो यहाँ पे ये जो है ना हमारी ऑर्बिट है ये नीचे की तरफ मूव कर जाएगी। तो ये जो ये होती है ये हम कहते हैं नॉन एक्सियल प्रोप्टोसिस, मतलब बिल्कुल एक्सिस के बिल्कुल एक्सिस इस तरह से नहीं गई बल्कि साइड पे जो है ना वो बाहर की तरफ निकल गई है, इसे हम कहते हैं नॉन एक्सियल प्रोप्टोसिस। इसके अलावा जो स्पेस होती है हम कहते हैं सब पेरियोस्टल स्पेस। वो स्पेस कौन सी होती है, सपोज करेंगे आपकी बोन है, ठीक है, ऑर्बिट वॉल है, ठीक है। इसके गिर्द हमें पता है कि एक हल्की सी जो है ना लेयर होती है पेरियोस्टियम की, ठीक है। तो पेरियोस्टल जो होती है, पेरियोस्टियम जो लेयर होती है उसके दरमियान और बोन के दरमियान स्पेस होती है उसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास स्पेस होती है, सब पेरियोस्टल स्पेस होती है। यहाँ पे अगर कोई ऑर्बिटल सेलुलाइटिस वगैरह हो गया है तो जो क्या होता है कि यहाँ पे इन्फेक्शन स्प्रेड कर जाता है, ठीक है। इसलिए हमें इस जो स्पेस की ना नीड मतलब ज़रूरत पड़ती है कि हमने इसको ठीक करना है। इसके बाद हमारी स्पेस होती है एक सब टेनस स्पेस। वो क्या होती है, स्पेस वो होती है जो कि ना हमारे टेनस कैप्सूल होता है जो कि हमारे ऑर्बिट के अराउंड होता है, ठीक है। उसके नीचे स्पेस होती है उसे हम कहते हैं सब टेनस स्पेस कहते हैं। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं एक आपका होता है ऑर्बिटल सेप्टम। ऑर्बिटल सेप्टम क्या होता है,
ये सेप्टम ऐसा सेप्टम होता है जो कि आपकी सपोज करें ये आईलिड है और ये आई बॉल है, तो आईलिड और आई बॉल की को अलग करने के लिए एक सेप्टम होता है, ताकि जो आपका यहाँ का इन्फेक्शन है वो यहाँ पे स्प्रेड ना करे, यहाँ का इन्फेक्शन है वो यहाँ स्प्रेड ना करे। जैसे कि हमारी बॉडी में डिफरेंट जगह पे सेप्टम होते हैं जो कि बैरियर प्रोड्यूस करते हैं, इसी तरह से हमारे आई बॉल में भी इस तरह से स्पेस होती है। ठीक हो गया।